हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रॉड क्विज। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी सितंबर इनटेक स्टार्ट होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स अपनी पैकिंग कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या आइटम्स पैक करने और क्या क्या नहीं करने, क्योंकि फ्लाइट में लिमिटेड वेट अलाउड होता है। इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इंडिया से क्या सामान लेके आना है पैकिंग करते समय और क्या नहीं लेके आना, जो यूके में इजीली और सही रेट पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट, वीजा और टिकट तो आपको हैंडबैग में रखनी है। इसके अलावा आपको अपनी सारी मार्कशीट, डिग्री और आपके कोई भी सर्टिफिकेट, लेटर और आपने जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपकी कंपनी से, ये सब भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको एक एक फोटोकॉपी भी लेके आनी है। वैसे तो यहाँ सॉफ्ट कॉपी ही चलती है, फिर भी अगर कहीं नीड होती है, कुछ जगह पे नीड होती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और को अपने फोन में भी एक फोल्डर बनाना है, सब डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें स्टोर करके रखना है, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको पीसीसी सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके आना है। और इसके अलावा आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और हो सके तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा के लेके आ सकते हो। अगर आपको यहाँ आगे गाड़ी लेनी है या पार्ट टाइम आपको कुछ भी डिलीवरी की जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की नीड होगी, जो आप इंडिया से ही बनवा के लेके आ सकते हो। अब बात करते हैं हम कपड़ों की। तो आपको इंडिया से कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है। सब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही वीजा आता है कि पैकिंग करनी है, कपड़े खरीदना और शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कपड़ों का कोई भी वेट नहीं करना है। आपको इंडियन वियर, जैसे आगे दीपावली, आपके आने के बाद दिवाली आएगा, न्यू ईयर आएगा, या कोई भी इंडियन फेस्टिवल्स के लिए कुछ इंडियन क्लोथ्स रखने हैं तो दो चार आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा विंटर की कोई भी शॉपिंग नहीं करना। आपके पास ऑलरेडी जो भी अपना विंटर के क्लोथ्स हैं वो आप डाल सकते हो, बट नई शॉपिंग मत करना, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है इंडिया से। यहाँ आपके आने के बाद नवंबर दिसंबर में क्रिसमस की काफी ज्यादा सेल लगती है, जैसे H&M, जारा, प्राइमार्क, इन सब में बहुत बड़ी सेल होती है। और इंडिया से भी सही रेट में यहाँ आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। तो आपको कपड़ों का बिल्कुल भी वेट नहीं करना, स्पेशली विंटर वियर बिल्कुल नहीं लेके आने। और अब हम बात करते हैं शूज की। आपको शूज भी नहीं लेके आने, उसका भी वेट मत करना, क्योंकि इंडिया में जो शूज होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते। और यहाँ सर्दियों में बहुत बारिश भी होती रहती है, तो हमें वाटरप्रूफ शूज भी चाहिए, जो आपको यहीं आके लेने हैं। शूज भी आपको यहाँ काफी अच्छे रेट में और काफी अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, क्योंकि सेल चलती रहती है। और स्टूडेंट का 20% और 25% तक डिस्काउंट रहता है, जो आपको यूनिवर्सिटी से कार्ड मिलेगा। आप उससे यूनिडेज ऐप डाउनलोड करके उस पर लॉग इन कर सकते हो, और उसमें आपको रीबॉक, एडिडास, इन पे अप टू 40% डिस्काउंट मिलता है। तो आप शूज भी नहीं लेके आए, उसका वेट मत करें। अब हम बात करते हैं किचन आइटम्स की। तो आपको किचन आइटम में एक प्रेशर कुकर जरूर लेके आना है, क्योंकि वो यहाँ काफी एक्सपेंसिव मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता। तो एक प्रेशर कुकर लेके आए। उसके अलावा कोई भी क्रोकरी या कोई भी पैन आपको लेके आने की नीड नहीं है, क्योंकि बाकी सारी क्रोकरी आइटम्स और पैन, जो भी आपको किचन के बर्तन चाहिए, वो आपको आइकिया पे मिल जाएंगे। और आपको अगर डाउट है, प्राइस देखना है, तो वो आप आइकिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ आइटम्स किस रेट में और कैसे कैसे मिलते हैं। हमने भी आइकिया से लिए थे और एकदम सेम इंडिया की रेट में ही मिलते हैं। और इसके अलावा विल्को में भी क्रोकरी आइटम्स काफी सही रेट पे मिल जाती है। जैसे आइकिया में आपको 3 पैन का सेट विद लिड आपको मिल जाएगा, 1100-1200 में 3 पैन मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कप की, तो उससे 100-150 रुपए में आपको कप मिल जाएंगे। ऐसे ही प्लेट्स और अदर आइटम जो भी आपको डेली किचन में चाहिए होंगे, तो उन सब का वेट नहीं करें, वो आप आइकिया और विल्को से ले सकते हैं। सिर्फ को एक प्रेशर कुकर लेके आना है, क्योंकि वो यहाँ काफी ज्यादा महंगा मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। अब हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। जितने भी क्लोथ्स का और क्रोकरी और उसका मैंने मना किया, वो सारा वेट आपको फूड आइटम्स को ही देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही आपको इंडियन शॉप आसानी से नहीं मिलेंगे। फूड आइटम में आपको सारे मसाले, रेडी टू ईट फूड और चाय पत्ती, ये सब आइटम्स आपको लेके आने हैं, क्योंकि आपको इंडियन स्टोर इजीली नहीं मिलेंगे आप जिस भी एरिया में रहेंगे। और अगर इंडियन स्टोर होगा भी, तो वहां आपको बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलेंगे और क्वालिटी भी इंडिया जैसी नहीं होगी। जैसे हम मसाले की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही बेकार क्वालिटी के मसाले मिलेंगे आपको। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग के लिए आप कम से कम 3-4 मंथ के लिए अपना मसाला या चाय पत्ती ये सब लेके आए। क्योंकि जैसे चाय पत्ती की अगर हम बात करें, जनरल ग्रोसरी स्टोर पे हम जाएंगे तो डिप वाली चाय ही मिलेगी, तो आपको इंडियन स्टोर देखना पड़ेगा। और हर सिटी में इजीली अवेलेबल भी नहीं है। जैसे अगर लंदन, बर्मिंघम जैसी सिटी में इंडियन ज्यादा रहते हैं, अगर आप वहां आते हो तो फिर भी आपको इंडियन स्टोर काफी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ अदर सिटीज में जहाँ इंडियन नहीं रहते, वहां आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। जैसे हम भी एग्जिटर में रहते थे, तो वहां एक ही इंडियन शॉप थी और उसपे भी सारे प्रोडक्ट्स हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं।
सकते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके अपना खाने पीने का सामान लेके आए, अपनी नमकीन या जो भी आपका ड्राई नाश्ता होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स, उनकी क्वालिटी यहाँ बहुत बेकार होती है। तो ड्राई फ्रूट्स लेके आए ताकि आते ही आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। से हम बात कर लेते हैं, जैसे आप 1 किलो लाल मिर्च या 1 किलो हल्दी लेके आएंगे तो वो इजीली आपके 3 से 4 महीने चल जाएगी। और उसके बाद आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इंडियन स्टोर अच्छा है, कहाँ पे सही रेट में और सही चीजें मिलती है। तो इसलिए खाने का जितना हो सके आपको सामान लेके आना है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे काफी रील चल रही है कि खाने के सामान लेके आने की नीड नहीं है, यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, 1-2 स्टोर दिखा देते हैं और वो बता देते हैं, तो उन पे बिलीव नहीं करें। जैसे अगर हम मैगी की भी बात कर लेते हैं, जो इंडिया में मैगी 12 रुपए में मिलती है, या आटा मैगी की बात कर लेते हैं जो 14 रुपए की है, वो आपको यहाँ 70 से 80 रुपए और 100 रुपए तक की एक पैकेट मिलेगा। और वो भी बाहर के लिए अलग से पैकिंग होती है, इंपोर्ट वाले पैकेट्स होते हैं, बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो आप उन रील्स पे बिलीव नहीं करें, अपना जितना हो सके खाने पीने का सामान लेके आए। जो भी आपकी मम्मी बोलती है, पैकिंग करवाती है, तो अपना सारा सामान उस अकॉर्डिंग लेके आए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्किन और हेयर केयर की। जैसे गर्ल्स है तो अपने प्रोडक्ट यूज करती है एक ही, तो आप उसका अपना स्टॉक लेके आ सकते हैं मिनिमम 6 मंथ तक का, क्योंकि उसमें ज्यादा वेट भी नहीं होगा और आते ही आपको उसके अल्टरनेटिव इजीली फाइंड नहीं होंगे। तो जब तक आप सेटल नहीं होते तब तक के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स लेके आए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जेट स्प्रे नहीं होते, तो आपको अमेजन पे बिडेट मिलते हैं, वो लेके आने हैं। मैं यहाँ शो कर दूंगी और नीचे लिंक दे दूंगी, तो वो आप लेके आ सकते हैं। कि आपको लेके ही आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सॉकेट कन्वर्टर लेके आने हैं। जितने भी आपके इंडियन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे तो वो यहाँ वर्क नहीं करेंगी, तो उसके लिए आपको सॉकेट कन्वर्टर लेके आना है। उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी, 5 का सेट है, अमेजन पे मिलता है, तो वो आपको जरूर लेके आना है। और अब बात करते हैं हम ट्रेवल की, कि जैसे अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है या नहीं भी है, जब आप आओगे तो एकदम से ठंड होगी, आपको एक जैकेट या स्वेटर अपने साथ हैंडबैग में रखनी है। और अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो एक ब्लैंकेट छोटा सा आप अपने हैंडबैग में जरूर कैरी करें, क्योंकि जहां भी आपका स्टॉप होगा, लेओवर होगा, तो वहां रात को काफी ठंड होती है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कुछ आइटम्स के बारे में सबको डाउट होता है कि वो लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते, क्योंकि सब कंट्रीज के डिफरेंट रूल है। तो यूके के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं घी लेके आ सकते हैं, नहीं, तो आप जितना चाहे उतना घी लेके आ सकते हो। बस जो भी लिक्विड आइटम है आपको उसको चेक इन बैग में डालना है, हैंडबैग में नहीं रखना। और घी आप कैसे लेके आ सकते हो, आप पेप्सी या ये थम्स अप की जो भी 2 लीटर वाली बोतल होती है उसमें डाल के फ्रीजर में जमा लें और ऊपर से उसको पैक करके अच्छे से फिर लेके आ सकते हैं। और क्वांटिटी की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे 5 किलो 10 किलो कितना भी लेके आ सकते हैं। बस जो भी लिक्विड आइटम्स है और जो भी फूड आइटम मसाला और ये सब है, आपको उनको चेक इन बैग में ही डालना है। और इसके अलावा मसालों पे और फूड आइटम्स पे भी कोई भी लिमिट यहाँ नहीं है। यूके में आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, जैसे कुछ रॉ फूड है, कुछ भी लेके आ सकते हैं। बस इसके लिए आप एक अपनी जो भी आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर ले, वहां पूरी लिस्ट दी होती है कि आपको क्या आइटम्स लेके आने और क्या नहीं लेके आने। तो जैसे कुछ लाइटर है या माचिस है, ये सब ऐसे आइटम्स नहीं लेके आने आपको। और इसके अलावा जैसे चाकू की बात कर लेते हैं, तो चाकू आप लेके आ सकते हो, अच्छे से आप उसको बबल रैप करके और पैक करके ये सब आइटम्स अपने चेक इन बैग में लेके आ सकते हो। और गर्ल्स अपना ज्वेलरी आइटम्स है, जैसे आगे इंडियन फेस्टिवल सबसे मेन तो दीपावली आएगी, तो हर यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन होता है, तो अपने जो भी ज्वेलरी या जो भी आपका मेकअप का सामान है वो सब लेके आए। और इसके अलावा आपको बाथरूम स्लीपर इंडिया से ही लेके आना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ मिलते नहीं है इजीली, और अगर मिलते हैं तो बहुत लो क्वालिटी मिलते हैं, 15-20 दिन भी नहीं चल पाते। इसलिए जो बाथरूम स्लीपर हम यूज करते हैं वो आप इंडिया से ही लेके आए। और इसके अलावा आपको विंटर वेयर के जो भी सॉक्स होते हैं, अपने वुलन सॉक्स होते हैं, वो इंडिया से ही लेके आए, क्योंकि इंडिया में अपने वुडलैंड के बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, या जोकी पे भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। यहाँ वुलन सॉक्स मिलते ही नहीं है, और उसके बिना विंटर में काम नहीं चलता, तो वुलन सॉक्स नेसेसरी है, वो आप इंडिया से ही अपना लेके आए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडरगारमेंट्स की। तो अंडरगारमेंट्स के भी 4-5 सेट आपको इंडिया से ही लेके आना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और क्वालिटी भी वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जो लोग भी वॉच पहनते हैं और उसमें अगर सेल डलते हैं, तो आप अपने सेल इंडिया से ही लेके आए। और अब बात कर लेते हैं हम मेडिसिन की, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको अपनी जो भी जनरल मेडिसिन है वो किसी डॉक्टर के पास जाके, जनरल फिजिशियन के पास जाके प्रिस्क्राइब करा के वो लेके आनी है, क्योंकि आते ही विंटर ज्यादा होगी और इन सब की नीड हो सकती है। तो जनरल कोल्ड की, कफ की, हेडेक की और लूज मोशन की, स्टमक पेन की, ये जो भी जनरल मेडिसिन होती हैं वो सब लेके आए। और अगर आपके साथ चिल्ड्रन है तो उनकी जो भी मेडिसिन है, जो भी आप देते हो इंडिया में, वही लेके आए, क्योंकि यहाँ की मेडिसिन और इंडिया की मेडिसिन में काफी डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ की ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हो तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी अडेप्टेड है इंडिया की मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो अपनी जो भी मेडिसिन है वो 3-4 पैक जरूर लेके आए। और अगर आपके साथ चिल्ड्रन है
तो उनकी सारी मेडिसिन जो भी होती है चिल्ड्रंस की, वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के आप सारी लेके आए इंडिया से, क्योंकि यहाँ इजीली अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, और अपॉइंटमेंट मिलता है तो भी यहाँ की जो मेडिसिन होती है वो बहुत कम पावर की होती है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने डॉक्टर से पूछ के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग विटामिन डी की मेडिसिन जरूर लेके आनी है, क्योंकि अभी तो हम इंडिया में रहते हैं, हमारा विटामिन डी लो नहीं होता, कभी ऐसी नीड भी नहीं पड़ती, बट यहाँ आते ही बिल्कुल, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, अभी तो समर है इसलिए थोड़ी सनलाइट है, विंटर में नहीं होती, और 6 महीने में ही आपके सारे जॉइंट पेन करना स्टार्ट कर देंगे और विटामिन डी बिल्कुल लो हो जाएगा। तो इसलिए आपको विटामिन डी की अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के अपनी विटामिन डी की मेडिसिन सबको लेके आनी है। आप जो भी आ रहे हो, अगर आपके साथ किड्स भी है तो उनके लिए भी विटामिन डी की मेडिसिन लेके आनी है। और आपको अपने हैंडबैग में एक पेन जरूर डालना है, वो मस्ट है। और इसके अलावा पर्सनल आइटम में आपको नेल कटर, ट्रिमर, और गर्ल्स के लिए जो भी आपका हेयर स्ट्रेटनर है, ये सब आप अपने आइटम पैक करके लेके आ सकते हैं। और इन सब आइटम्स की पैकिंग की मैं एक लिस्ट बना के यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उससे चेक कर सकते हैं और अपनी पैकिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अमेजन के सारे प्रोडक्ट के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो पैकिंग करते समय, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो उसका कमेंट करें, और हम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ 90% लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।